हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करने वाले टॉम राइडर की मांगा एक्सप्रेशन का पार्ट 14। और इससे पहले वाले पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं चाहूंगा जाकर एक बार देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेन कैरेक्टर उस किरा यानी कियारा को अपने हाथों में उठा लेता है और बोलता है हाय कियारा। और जो देख के उनसे बोलता है क्या ये कियारा है, लेकिन मुझे तो ये कीड़ा दिख रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, ये कियारा ही है, बस बात ये है कि इसका रूप चेंज हो चुकी है। और एरियन को देख के बोलता है इस बार हम लोग बहुत आसानी से जीत चुका है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम्हारे जो पेरेंट्स है उनका क्योर कर दिया गया है। अब बोलो ठीक है, तो तुम इसलिए चिंता मत करो। ये सुन के रन बोलती है क्या रियली, थैंक यू जियन, मुझे नहीं पता इस दिन को मैं कैसे चुका पाऊंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसे मत बोलो, हम दोनों जस्ट एक दूसरे की मदद किए और कुछ नहीं। और इसके बाद हमें बताया जाता है उन दोनों के लिख के बीच में जब लड़ाई हुआ था तो बहुत ज्यादा क्योस मच गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब शांत हो गया। और हिल्टन कपल अपने ठीक होने की खुशी में पार्टी रखा अपने मेंशन में। मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, कायरा के साथ जो काम था मेरा वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम एंजो को देखते हैं जो एक्रिलिक का कॉपी बना रहा होता है और पूछता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कॉपी क्यों बना रहे हैं जबकि हमारे पास तो ओरिजिनल है। मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि मुझे चाहिए, तो बातें बंद करो और अपना काम करो। एक बात बोलो, जो आस्ट्री रेलिक होता है उसका पावर का कितने परसेंट तुम कॉपी कर सकते हो। एक की मुझे बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं फ्रॉड करने के लिए बनाता था पहले, मैं कभी उसका यूज नहीं किया। मेन कैरेक्टर सोचता है कैरेक्टर का जो कंट्रोल पावर है रेलिक के ऊपर, उससे जितना हो सके उतना कम करना पड़ेगा। इसके साथ ही बोलोगे एक बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और वो बंदा बोलता है ये जो बिल्डिंग है ये हिल्टन फैमिली का सेकंड मेंशन है। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, वो लोग इसको बहुत ही कम यूज करता है। ये सुन के मेनकर हंसते हुए बोलता है ये तो अच्छा है ना मेरे लिए, क्योंकि जिस घर में वो लोग रहता है मैं उस घर को तोड़ नहीं पाऊंगा, और जिस घर में वो लोग कभी कभी रहता है तो चाहो तो इसको तोड़ सकता हूँ मैं। ये सुन के वो बंदा बोलता है क्या तोड़ सकते हो, मतलब क्या आपका। लेकिन मेनकर कुछ नहीं बोलता है और अंदर आ जाता है। और अंदर का माहौल देख के मुझे शौक हो जाता है, बोलता है वाह क्या घर है। वो तुम्हें मेन गेट उसको बोलता है हो गया ना तुम्हारा, जाओ किसी भी एक रूम को पकड़ लो और जाके अपना काम करो, उस लेक को जल्दी से फिनिश करो। ये सुन के गुंजर रोते हुए बोलते हैं हाँ जा रहा हूँ। और मेरे गेट हंसते हुए बोलता है चलो कैरा का जो कंट्रोल पावर है ना रेलिक के ऊपर, उसको मैं डाउन करता हूँ, यानी कम करता हूँ। ये बोल के उसको बाहर निकाल लेता है और बोलते तुमने जो पाप की हो उसका तुम्हें सजा मिलेगा जरूर। कैरा बोलती है सोचती है क्योंकि उसका आवाज नहीं आ रहा है ना इस फॉर्म में, तुम खुद को क्या समझते हो, तुम होते कौन हो मुझे सजा देने वाला। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा हमेशा रहूंगा, जस्ट मुझे एक बार ठीक होने दो फिर दिखाता हूँ मैं। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं सोचता मैं तुम्हें लेकर क्या करूँ, लेकिन प्रॉब्लम है मैं एक किले को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये बोल के एक बोतल को निकाल लेते हैं अपने हाथों में और एक इविल सी स्मेल देते हुए बोलता है मुझे लगा मैं थोड़ा अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये बोल के कियारा को उस अल्कोहल के बोतल के अंदर डाल देता है और कियारा चिल्लाते रह जाती है ना ऐसे मत करो प्लीज, अल्कोहल नहीं, अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर उस अल्कोहल के बोतल को बहुत जोर जोर से शेक करने लगता है और कियारा चिल्लाती रहती है। इसके साथ सिस्टम रूल होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है गुस्से वाला किंग ऑफ रेलिक जो है उसका मूड अब अच्छा हो रहा है, और दूसरे में लिखा हुआ रहता है जो वार गॉडेस है उसका पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, और तीसरे में लिखा हुआ रहता है वार गॉडेस जो है वो पगला चुकी है। जो देख के मेन बोलता है ये अच्छा तरीका है ना। लेजेंड में बताया गया है एक बार क्या होता है इंसान जो है वो गुस्से में आ जाता है सन गॉड रा के खिलाफ, तो उनको रोकने के लिए सन गॉड रा शेकमेट को भेजता है धरती पे। और ये शेकमेट जो है वो बहुत ही बेरहम है, तो उसका बेरहमी देख के ऐसा लग रहा था इंसानियत जो है वो खत्म होने वाला है। अगर सारे इंसान मर जाएगा तो रा को कौन पूजेगा, तो इसलिए रा क्या करता है बहुत सारे डेड वाइन बनाता है और उसको धरती पे फैला देती है एक नदी की तरह। और जो देख के शेखमुट को लगता है वो इंसान का खून है, ये समझ के वो पी लेता है और बहुत ज्यादा पीता है। और वाइन के नशे में आते ही वो हेथर बन जाता है, हेथर यानी गॉडेस ऑफ लव, और फिर जाके इंसानियत बच जाता है। तो इसी वजह से ये जो रेलिक है ये भी कमजोर हो जाता है अल्कोहल से। जो देख के मेंटर सोचता है ये जो तरीका है ये मेरे पिछले लाइफ में भी अच्छे से काम किया था, और बोलता है चलो सारे वाइन को पी लो। और बोलता है मुझे पता है वो ऐसा फील कर रही है कि वो अब मरने वाली है, लेकिन वो इतना जल्दी तो नहीं मरेगी। ऊंचा भी उस रूम पे उस पेंटिंग का कॉपी बना रहा है और वही हमारा प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। और हम देखते हैं कियारा को जो चिल्ला रही होती है। तभी यूंजी आके देखता है मेंटर सो रहा है और बोलता है लीडर मेरा काम हो गया। ये सुन के मेंटर बोलता है क्या तुम्हारा काम हो गया। और यूंजा बोलता है मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए, तो इसीलिए मेरे ऊपर थोड़ा तो ईजी हो सकते हो तुम। मेंटर बोलता है ऐसे एक गुलाम का जिंदगी होता है, तो कंप्लेन मत करो। ये सुन के यूंजा बोलता है क्या गुलाम, फिर से। तभी अचानक पीछे से आवाज आने लगता है और वो दोनों घूम जाता है। यूंजा बोलता है ये किस तरह का आवाज है, क्या सिर्फ मुझे ये आवाज सुनाई दे रहा है। ये देख के मेंटर बोलता है लगता है कैरा का जो लोग है वो लोग इस घर को घेर चुका है पूरी तरह से।
ये सुन के मुझे बोलता है अगर ऐसे है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेन कैरेक्टर उस पेंटिंग को अपने हाथों में लेके बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वो लोग खुद से नहीं आया, मैंने जानबूझ के बुलाया उनको। कैरा का रेलिक का जो ऑरा है मैं जानबूझ के उसको छुपाया नहीं, ताकि वो लोग उसको ट्रेस कर पाए और यहाँ पे आ जाए। ये सुन के मुझे बोलता है क्या तुमने ऐसा क्यों किया? मेन कैरेक्टर बोलता है अगर हम सिर्फ कैरा से छुटकारा पा जाए तो इससे कुछ नहीं बदलने वाला। हमें कैरा का जितने भी लोग हैं हमें उनसे भी छुटकारा पाना पड़ेगा। क्या तुमने वो देखा नहीं कैसे उन लोगों ने हिल्टन फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश किया? तो इसलिए मैं कैरा को बेट की तरह यूज किया ताकि उन कम्युनिटी को यहाँ पे बुला पाऊँ। तभी वो सोल्जर्स आके बोलता है डोंट मूव, हिलना मत वहां से, हमने तुम लोगों को घेर चुके हैं। ये देख के मुझे बोलता है जैसे तुमने बोला था वैसे तो ये लोग आ चुका है। और सोल्जर्स बोलते हैं जनरल कायरा कहाँ है? ये सुन के कैरा बोलती है वो साउंड, ये साउंड तो मेरा लोगों का है ना, लगता है मेरे जो लोग हैं वो मुझे बचाने के लिए आया है। वो सोल्जर बोलता है जल्दी बोलो नहीं तो हम लोग गोली चला देंगे। पहले कहाँ पे चलाओ, तुम्हारे हाथ में या पैर पे, बताओ। मिनकर बोलता है शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। और पीछे से उस बोतल के अंदर से कैरा बोलती है मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन उसका आवाज इस रूप में कोई सुन नहीं पा रहा है। मेन कटर बोलता है यहाँ पे जो भी कुछ है मैं उसको शांति से ठीक करना चाहता हूँ। ये देखो इस अल्कोहल को मैं अभी बनाया, ये बहुत ही कीमती है। ये बोल के उनकी तरफ उसको फेंक देता है। ये देखकर क्यारा चिल्लाती रहती है कि मेरे इंसान क्या कर रहे हो तुम? और वो बॉटल जमीन पर टकरा के टूट जाता है। ये देख के वो सोल्जर बोलते हैं क्या सिर्फ अल्कोहल है? नहीं, इसके अंदर एक कीड़ा भी है। और क्यारा सोचते हैं कि मैंने सोजन मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। मेन कटर उन सोल्जर को बोलता है मुझे लगा था तुम में से कोई उसको क्रैश करेगा, क्योंकि इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत हुआ, पता है तुमको? एक इतने बड़े कीड़े के साथ एक अल्कोहल को बनाना एक बहुत ही रेयर चीज होता है। ये सुन के सोल्जर गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कमीने इंसान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ मजाक करने का? ये बोल के उस कीड़ा यानी क्यारा के ऊपर अपने प्यार को रख लेता है, जिससे क्यारा चिल्लाती रहती है लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। और वो सोल्जर बोलता है हमारे जनरल क्यारा को वापस करो। तब एक नया सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है क्यारा का जो कंट्रोल पावर है रेलिक के ऊपर वो और कम हो रहा है उसके चोट की वजह से। और दूसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है अल्कोहल और चोट की वजह से वो वर्ल्ड रेलिक जो है अपने फुल पावर को नहीं दिखा पाएगी। ये देख के मेंटर सोचता है उसका दिमाग अभी ठिकाने पर रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसका अपने लोग अपने पैरों से उसको कुचल रहा है। और हम कैरा को देखते हैं जो बोल रहा होता है तुम बेवकूफो क्या कर रहे हो, तुम लोग मेरे ऊपर खड़े हो, तुम लोग ये बात भूल गए हो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तभी और एक नया सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है टारगेट का जो कंट्रोल पावर है रेलिक के ऊपर वो पूरी तरह से डिक्रीज हो रहा है। ये देख के मेंटर उस पेंटिंग को निकाल देता है जिसको अभी यूजन ने कॉपी बनाया, और बोलता है चलो अब टाइम आ चुका है। ये बोल के उनके ऊपर अटैक कर देता है, और जिससे उनका शरीर जो है वो धीरे धीरे पेंटिंग में बदल रहा होता है। जो देख के सोल्जर बोलता है मेरा जो शरीर है वो पिघल रहा है, और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। जो देख के मेंटर बोलता है ये वही पेंटिंग है जिसको तुम लोगों ने पहले यूज किया था हमारे ऊपर, भूल गए क्या? ये अपने सामने का हर एक चीज को ऑब्जर्व कर लेता है ताकि खुद को कंप्लीट कर पाए। और वो लोग चिल्ला रहा होता है नहीं ऐसे मत करो, रुक जाओ, सीओ जीवन तुम एक नंबर का कमीना हो। और मेंटर उनसे पूछता है कैसे लग रहा है अपने रिलीज से अटैक करके? और हम देखते वो लोग बोल रहा होता है कमीना सीओ तुम हमें जाने दो ऐसे। और उनका पीछे जनरल काया को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होती है और थोड़ा इंजर्ड भी होती है, और बोलती है तुम लोगों को पता है तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। ये देख के उन लोगों का हालत खराब हो जाता है और बोलता है जनरल आप कब आए यहाँ पे, और उससे बड़ी बात आपका जो हालत है वो बहुत खराब लग रहा है। एक समय क्यारा बोलती है जो भी कुछ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। ये देख के मेनका बोलता है जनरल लगता है तुम अपने ओरिजिनल रूप में आ चुके हो। क्यारा अपने सोल्जर्स को बोलता है वो जो ब्लड डॉट है ना उसको ढूंढो जल्दी ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाए। एक समय सोल्जर्स बोलते हैं यस मैम, और इधर उधर भागते हुए ढूंढने लगता है लेकिन मिलता नहीं है। ये देख के मेनका बोलता है लगता है वो लोग ब्लैक डॉट को ढूंढ रहा है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये देख के उंजा बोलता है हाँ तुमने एकदम ठीक बोले। तभी उनका आवाज आता है देखो वो मिल गया। ये देख के उंजा बोलता है बोलो कुछ जल्दी ढूंढ लिया उसको। ये बोल के अपना ब्रश को निकाल लेता है, बोलते चलो मैं कुछ और ड्रॉ करता हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम जितना भी क्रेजी थिंग सोच सकते हो उसको ड्रॉ करो, अपने क्रिएटिविटी को पूरी तरह से आदत कर दो। तभी कुछ देख के क्यारा शॉक हो जाती है, बोलते वो क्या है, क्या मॉन्स्टर है कोई? और हम देखते हैं जिसे देख के सोल्जर्स भी डर जाता है और वो मॉन्स्टर उनको पीछे पड़ जाता है पकड़ने के लिए। और वो लोग भागते हुए उस ब्लैक डॉट के पास पहुंचने लगता है और कियारा जाके उस ब्लैक डॉट को टच कर लेती है लेकिन जिससे कुछ नहीं होता है। जो देख के कियारा बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस ब्लैक डॉट का काम ही होता है हमें बाहर निकलने का। जो देख के मेंटर बोलता है ये यूजलेस है क्योंकि तुम लोग कुछ भी करो ऐसे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मैंने रेलिक के साथ थोड़ा छेड़खानी कर दिया। और बोलते हैं चलो ठीक है, बोल के एक स्माइल देता है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर जो होता है वो उनको बहुत तकलीफ दे रहा होता है, जान से नहीं मारता है लेकिन तकलीफ देता है बहुत ज्यादा। और मेंटर बोलता है मैं कैरा का जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा पनिश किया जितना हो सके मेरी तरफ से, और आखिर में वो लोग मेरे से अपने जान की भीख मांगने लगा और बोला कोई यूज भी देगा जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ताकि मैं उनको छोड़ दूं।
मेन कैरेक्टर उस पेंटिंग को अपने हाथों में उठा लेता है और बोलते लगता है तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए। ये देख के वो लोग बोलने लगता है, ए तुम प्लान क्या कर रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, तुमने बोला था अगर इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया तो हमको छोड़ दोगे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तुम लोग को ऐसे लगा था क्या, तुम लोग ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को छोड़ दिया आगे जाके ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। ये बोल के उस पेंटिंग को जलाने लग जाता है। जो देख के कियारा बोलती है, एक कमीना एक नंबर का डेविल है। मेन कैरेक्टर कियारा को बोलता है, गुड बाय जनरल। ये सुनकर कियारा बोलती है, नहीं ऐसे मत करो। लेकिन हम देखते हैं मेन कैरेक्टर उस पेंटिंग को पूरी तरह से जला देता है और बोलता है चलो यहाँ पे खत्म होता है वर्ल्ड लीग का पार्ट। इसके साथ सीन शूट होता है और हमें एक न्यूज दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है जनरल कायरा जो है उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगी हुई थी, लेकिन अब वो किसी वजह से मिल नहीं रही है। सिर्फ इतने नहीं, उनका जितने भी खास लोग थे वो भी नहीं मिल रहा है। और इसकी वजह से बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुआ बट उन लोग मिले ही नहीं कहीं पे। और इसी न्यूज़ को मोबाइल पे देख रहा होता है मेन कैरेक्टर और स्माइल कर रहा होता है। तभी इंजो आके बोलता है, लीडर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे आके भी काम करने वाले हो, यहाँ पे एक पार्टी चल रहा है जिसको तुम्हारे लिए रखा है हिल्टन फैमिली ने। तभी मिस्टर हिल्टन बोलता है, हाँ इसने सही बोला, आज तुम्हारे वजह से हमारा पूरा फैमिली जिंदा है, थैंक यू सो मच। और इस वजह से हमारा पूरा फैमिली हमेशा कर्ज में रहेगा तुम्हारे पास। मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे ऐसा ना बोलिए, मैं वो ही किया जो करना चाहिए था। मिस्टर हिल्टन बोलता है, अरे शर्मा मत, अगर तुमको कुछ चाहिए तो बताओ, हिल्टन फैमिली तुमको पूरा मदद करेगा चाहे वो कुछ भी हो। ये सुन के मेन कैरेक्टर सोचता है, हाँ मुझे कुछ तो चाहिए, लगता है मुझे बोलना ही पड़ेगा। और बोलता है, मेरे पास एक बिजनेस प्लान है तो मैं चाहता हूँ आप एक बार सुन के देखो। ये सुन के मिस्टर हिल्टन बोलता है, अच्छा बिजनेस प्लान है, चलो मेरे को एक्सप्लेन करो। और शर्माना बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तुम हमारा सेवियर हो। मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरे पास बहुत सारे रिलिक हैं तो मैं चाहता हूँ उनसे कुछ बनाऊँ और जिसको मैं बेचूँ। जैसे कि एलिक्सर प्लांट, आपको पता ही होगा उसका पावर कैसा है क्योंकि आप लोगों को उसका इस्तेमाल किया हूँ मैं। और सिर्फ एलिक्सर प्लांट ही नहीं, मेरे पास चाय का पौधा भी है जिसका स्मेल और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और रिलिक का क्या है, जितना मैं टॉम के अंदर लेट करते जाऊंगा उतना हमारे पास रिलिक आते जाएगा। और मेरे पास एक बहुत अच्छा मैनेजर भी है। ये बोल के एडवर्ड के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, मेरे पास सब कुछ है सिर्फ पैसा चाहिए बिजनेस को चालू करने के लिए। ये सुन के मिस्टर हिल्टन हंसने लगता है और बोलता है, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, हम मदद कर देंगे तुम्हारा। और देखा जाए तुम्हारा जो बिजनेस का प्लान है वो मेरे को भी अच्छा लगा। क्या तुमको अपने कंपनी का नाम डिसाइड कर लिया। मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं उतना श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैं एक सिंपल सा नाम सोच रहा था, जैसे कि ग्रेव। ग्रेव यानी समाधि। तब एक आवाज आता है जो बोल रहा होता है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम कुछ ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। और हम देखते हैं बोलने वाला और कोई नहीं होता है, वो क्रो होता है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, क्रो वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी ईडन भागती हुई आती है और बोलती है, जीवन देखो ये जो लिलिक है ये कैसे अजीब बिहेवियर कर रहा है, मैं इसीलिए इन सबको यहाँ पे लेके आया, लेकिन देखो। बट ईडन की बात कंप्लीट नहीं हो पाती है और ईडन की जो पावर है वो भी कम होने लगती है। जो देख के ईडन बोलती है, बैंकरप्सी लिलिक जो है वो अपने पावर को खुद ही यूज कर रही है। ये देख के मिसेस हिल्टन पूछती है ईडन से, बेटा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तब उसको का आवाज आता है, बोलता है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम कुछ दोस्त बना लिया है। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखकर बोलता है, ऐसे मत बोलो कि तुम्हें नहीं पता था, तुम पहले से सब कुछ देख रहे थे तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। ये सुन के कुरो बोलता है, ये मेरा पहली बार है जब मैं इस रूप में इनसे मिल रहा हूँ। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, यहाँ पे कोई नाटक मत करना, और अगर ऐसे करते हो तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और बाकियों को बोलता है, यार चिंता मत करो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आप लोग जाओ थोड़ा टाइम के लिए अंदर में ही रुको। और ये सब कुछ देख कर मिस्टर हिल्टन बोलता है, ये क्या चीज़ है। मेन कैरेक्टर बोलता है, ये कोई नहीं है, ये सिर्फ एक स्टॉकर है। ये सुन के कुरो बोलता है, क्या स्टॉकर, मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है, एक पॉवर्ट है, कहीं पे भी आ जाता है, मुझे तो लगता है एक लड़की होगी। ये सुन के कुरो बोलता है, तो क्या तुम अभी भी ऐसे ही हो। मेन कैरेक्टर पूछता है, तो इस बार तुम्हें क्या चाहिए। कुरो बोलता है, मैं बहुत टाइम से तुम्हारे काम पे नजर रख रहा था और तुम्हारे काम को देख के लग रहा है तुम एक चोर बनना चाहते हो, कोई टॉम राइडर नहीं। मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर तुम यहाँ पे मेरे को ज्ञान देने आए हो तो ये ऐसे जा सकते हो क्योंकि मैं वो ही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। कुरो बोलता है, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें कुछ बोलने के लिए, और जब मैं बोलूंगा तब तुम्हारा फेस कैसा होता है वो देखने के लिए। यहाँ पे कुछ रेलिक है जो तुम्हें टारगेट कर रहा है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं आपका प्यूरिफिकेशन ने मुझे बोला था ये बात कि मेरे बारे में रेलिको के बीच में कुछ रूमर चल रहा है और वो लोग मुझे टारगेट करने वाला है। ये सुन के कुरो बोलता है, हाँ ये बात सच है, ये झूठ नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ रेलिक लोग जो है मुझे पसंद नहीं करता है क्योंकि तुम और मैं एक ही साइड में हो इसीलिए। कुरो बोलता है, एक तो तुम रेलिक से कंट्रोल नहीं होते हो और दूसरा तुम्हारा जो बिहेवियर है ये दोनों के लिए रेलिक तुमको बहुत हिट करता है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ समझ गया। कुरो बोलता है, रेलिक उन लोगों को बहुत हिट करता है जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े रेलिक है जो तुमको टारगेट कर रहा है, और वो लोग इतना पावरफुल है कि वो लोग रेलिक का बीच में ले जा रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने मुझे भी बंद करके रखा था। तो आपसे थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि रेलिक का जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा चेंजेस आ चुका है।
तुम्हारे सोच से भी बड़ा एक टॉम है जो आने वाला है अब। ये सुन के मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है, टॉम्स आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि चाहे वो लोग कितने भी पावरफुल बन जाए, आखिरकार वो लोग है तो एक तरह का टूल्स ही। मेन कैरेक्टर का कॉन्फिडेंस देखकर क्रू वहां से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ ज्यादा ही हाई है। तो मुझे लगती है जो बात था ये तुम्हें डराने के लिए काफी नहीं था। और हाँ, मुझे रास्ते में आते हुए ये मिला था, जबकि मुझे चाहिए नहीं तो मैं तुमको देकर जा रहा हूँ। ये बोल के किसी चीज को मेन कैरेक्टर के सामने फेंक देता है, जो देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, ये क्या चीज है। क्रो बोलता है, शायद आगे जाके तुमको हेल्प करे। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, ये हमेशा ऐसा ही करता है, आता है जो बोलना है बोलता है चला जाता है, छोड़ो उसको, पहले देखते हैं क्या चीज़ है। और हम देखते हैं किसी तरह का फॉल होता है और इसके साथ एक सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, जिसका नाम है ह्योंगबू एंड नोबुलू गॉड, यानी लॉकी। अच्छा, फ्रूट नहीं है, लॉकी है। और ये एक इस रंग का कंजम्पशन रिलिक है और इसको आप एक ही बार यूज कर सकते हो। जो देख के मेंटर सोचता है ये क्या चीज़ है, तभी ऊंजा आ जाता है, बोलते लीडर ये क्या चीज़ है, क्या वो अजीब सा पक्षी जो था वो चला गया। मुझे लगता है वो चला गया इसीलिए मैं बाहर आया। मेन बोलता है हाँ वो चला गया, और ये जो चीज़ है ना ये रिलिक है जो मेरे लिए छोड़ के गया वो, और इसका नाम है ह्यांगबू और नोबुलू लॉकी। और मुझे लगता है इसके अंदर कोई ट्रेजर होगा। ये सुन के ऊंजा बहुत खुश हो जाता है, बोलता है ट्रेजर, चलो इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये सुन के मेंटर बोलता है, ये जो ट्रेजर होगा ये कोई भी रैंडम चीज हो सकता है। अगर हम लोग ह्योंगबू को खोलेंगे तो कोई अच्छा चीज मिलेगा, और हम अगर नोलबू को खोलेंगे तो कोई डिजास्टर हो सकता है। ये सुन के ऊंजा का शक्ल पूरी तरह से उतर जाता है और सोचने लगता है जो रेलिक है वो इस रंग का है, तो जो डिजास्टर होगा वो भी इस रंग का ही होगा। मेन कैरेक्टर बोलता है, हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक करने का रिस्क नहीं ले सकते। तभी जर्ज बोलता है, इतने बड़े चीज को तुम कहाँ पे रखोगे। मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ये बोल के यूंजा को इशारा करता है और यूंजा अपने जेब में से कुछ निकलने लगता है, और ये वही पेंटिंग को निकल लेता है जो कैरेक्टर के पास थी। और जिस पेंटिंग को जलाया था ना पहले, वो नकली वाला था जिसको यूंजा ने बनाया था खुद, और ये ओरिजिनल वाला है जिसको यूंजा ने ठीक किया है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, जब इसके अंदर कोई चीज को रख सकते हैं तो इसको एज ए बैग यूज कर सकते हैं हम लोग। तब एक सिस्टम उन्हें शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, ये जो पेंटिंग है इसका नाम है विंसेंट वैन गोस इनकम्प्लीट पेंटिंग, और ये एक एस रैंक का लेजेंडरी हीरो लेवल का रिलिक है, और इसको 500 बार यूज कर सकते हैं। और तभी यूंजा उस पेंटिंग को एक्टिवेट कर देता है और वो पे जो लॉकी वाला रिलिक था वो उसके अंदर समझ आता है। और ये देख के यूंजा बहुत खुश हो जाता है यार, बोलता है ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ है, अब से मुझे कोई भारी बैग को कैरी नहीं करना पड़ेगा। और मेन कटर बोलता है, चलो एक काम करो, सबको बाहर बुलाओ, पार्टी को एंजॉय करते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मेन कटर एडवर्ड को बोल रहा होता है, मैं गाना से वापस आते ही एक कंपनी खोलने वाला हूँ। एडवर्ड बोलता है, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और इसके साथ ही बहुत ही कमीने से हंसी हंसते हुए सोचता है, मैं एडवर्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और इसके लिए मैं हमूड का यूज़ किया था, और जबकि मेरे पास पैसा आ चुका है तो मुझे कंपनी चालू कर देना चाहिए। तभी ईरन का हो जाता है जो बोल रहा था, जी हाँ, एक चिट्ठी है जो तुम्हारे लिए आया है, और इसे देख के लग रहा है ये कोई इन्विटेशन होगा। मेन कटा उस चिट्ठी को पढ़ के बोलता है, जितना भी एक्सकर्शन ग्रुप है उन सबके लिए एक पार्टी रखा हुआ है, और इस पार्टी को रखा है पेंडोरा ने। इस उनकी निंजा बोलते हैं, क्या वो लोग तो बुरा इंसान है ना। और मेन कटा बोलता है, सबसे मजे की बात पता है क्या है, जिसने इन्विटेशन भेजा है वो खुद सीओ कौन है। तभी ईरन पूछती है, क्या तुम नहीं जाओगे उस पार्टी में। मेन कटा बोलता है, हाँ मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें आइडिया भी नहीं है अगर मैं उस पार्टी में गया तो क्या क्या हो सकता है वहाँ पे। तभी उस लिस्ट का नाम देख के बोलता है, ये जो नाम है इस नाम को मैं जानता हूँ। ये देखिए ईरन पूछती है, क्या तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है उस लिस्ट में, क्या तुम किसको जानते हो। मेनकट हंसते हुए सोचता है, माना कि वो एक रेलिक यूजर है, बट वो मेरा पूरा ऑपोजिट है, उसका नाम है जूलियन मिलर। और बोलता है, मैं अपने माइंड को चेंज कर लिया, चलो चलते उस पार्टी को अटेंड करते हैं। हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्यूजिक बज रहा होता है, सब लोग बातें कर रहा होता है, मतलब सब लोग एंजॉय कर रहा था। तभी कोई एक इविल से स्मेल देते हुए बोलता है, अच्छा सीओजी ने डिसाइड किया वो यहाँ पे आएगा। और पीछे से एक लड़की बोलती है, हाँ वो आने वाला है। ये सुन को बंदा बोलता है, वो हमारा ट्रैप में आ चुका है। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, उसने हिल्टन फैमिली को ठीक कर दिया, जबकि इसके लिए मैंने कितनी मेहनत किया था। और कियारा ने जो बहन को सेलिक को लिया था हमसे, उसने वो भी ले लिया, उसने पर्सनली मुझे इस काम में घसीट कर लेकर आया, तो इस बात के लिए उसको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। चलो बेला वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे पार्टी हो रहा है। और वो लड़की बोलती है चलिए, और इसके साथ ही हमें बहुत ही खूबसूरत सा बिल्डिंग दिखा जाता है। बिल्डिंग यार मेंशन होता है, चलो यार हमारे लिए तो एक ही है। तभी कोई बोलता है, देखो कौन आ गया, डायरेक्टर सियोजियोन आ गया, और इनके साथ आया है हिल्टन फैमिली का ब्यूटीफुल गॉडेस। ये देख के मुझे गुस्सा हो जाता है और बोलता है, हे एडवर्ड, तुम ऐसे क्यों दिखा रहे हो कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, मेरे बारे में कुछ बोलो। ये सुन के एडवर्ड बोलता है, हम लोग एक दूसरे को इतने भी अच्छे से नहीं जानते कि एक दूसरे को क्रिएट करें। मेनकटा बोलता है, एडवर्ड तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए। ये सुन के एडवर्ड बोलता है, जो लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनके लिए नॉर्मल है,
ताकि वो लोग पहले आके सब कुछ नोटिस कर सके। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हें कुछ मिला है? एडवर्ड बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे इतना पता चला है सब लोग क्या कर रहा है, बाकी टीम को अपने पास बुला रहा है ताकि उनका जो टीम है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और सेम थिंग पेंडोरा भी कर रहा है, उनको भी और ज़्यादा लोग चाहिए। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो नेचुरल है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टॉम आने वाला है इसलिए। एडवर्ड बोलता है कि आपको ये नहीं लगता बाकी लोग जो है वो आपको भी बोलेगा अपने टीम में आने के लिए? मेन कैरेक्टर बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं किसी के लिए काम नहीं करता। एडवर्ड बोलता है मुझे पता है आप किसी के लिए काम नहीं करते हो, फिर भी आपको एक बार देख लेना चाहिए आसपास। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी डिफरेंट वे में। और हम देखते हैं कुछ लड़कियों को जो मेन कैरेक्टर की तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है और बोल रही होती है ये लड़का कितने हैंडसम है। मेन कैरेक्टर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उनसे मिलने का कोई मन नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ उसका पीछे एक रीजन है। तब एक आवाज आता है जो बोल रहा होता है क्या तुम ही हो वो सीओ जीवन जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है? मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और वो बंदा बोल रहा होता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही सुन रहा था और मैं यहाँ पे इसलिए आया कि एज ए होस्ट मैं तुमको गेट कर पाऊँ और मेरा नाम है ऑस्टिन रॉकफेलर। ये देख के मुझे बोलता है क्या क्या ये सच में ऑस्टिन रॉकफेलर है? ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है ऑस्टिन रॉकफेलर वो कौन है? यूंजा बोलता है वो एक सेलिब्रिटी है और बहुत फेमस है। इरन बोलती है वो बहुत ही टैलेंटेड है, उन्होंने म्यूजिक लिखा, गाना गाया, एक्टिंग किया और किताब भी लिखा। मेन कैरेक्टर सोचता है लगता है बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि सब लोग तो इसकी तरफ ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन ये जो इंसान है मुझे एक तरह का कमीना फील हो रहा है। और ऑस्टिन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें ग्रेट करने के लिए, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो गया, सब लोग मेरे को ही देख रहा है। और मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखते हुए सोचता है लेकिन इसके पास से मुझे कोई रेलिक का ऑरा फील नहीं हो रहा है, तो इसका की मतलब है ये अपने रेलिक को छुपा के रखा है और जिससे पता चलता है ये बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो सकता है। तब ऑस्टिन बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और यूंजर इसको देख के पगला जाता है और बोलता है सर ऑस्टिन क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? ऑस्टिन बोलता है हाँ जरूर, चलो मेरे पास पेन है मैं इससे लिख देता हूँ। ये सुन के यूंजर बोलता है थैंक यू सर। और ऑस्टिन सोच रहा होता है इसने मुझे एक चांस दे दिया मेरे रिलीक को बाहर निकलने के लिए, इसको पता भी नहीं चलेगा ये जो पेन है एक तरह का रिलीक है और इससे मैं ज़बरदस्ती इसको मेरा फैन बना सकता हूँ और जिससे ये मेरा रिस्पेक्ट करते रहेगा। और इसके लिए तुम लोगों को पहले कैद होना पड़ेगा। और हम देखते हैं इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। तभी अचानक कुछ देख के ऑस्टिन में शॉक हो जाता है और हम देखते हैं यूंजा खुद ही उस ऑटोग्राफ को फाड़ देता है और बोलता है मेरा जो शरीर है वो अपने आप ही मूव कर रहा है, लेकिन ऐसे कैसे? और ऑस्टिन सोच रहा होता है कि मैं तो इसको ऑटोग्राफ दे दिया तो फिर ऐसे कैसे कर सकता है? तभी यूंजा सोचता है कि जो भी कुछ हो रहा है क्या लीडर कर रहा है? और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कुछ टाइप कर रहा होता है, जो टाइप करता है यूंजिया जो 26 साल का है वो पागल हो गया और जो फैन बन के जो ऑटोग्राफ लिया था उसको फाड़ दिया। ये देख के यूंजिया बोलता है डैम लीडर के शेक्सपियर का पेन है और इसको आप ऐसे रखे हो मोबाइल की तरह। लेकिन इससे आगे यूंजिया और कुछ नहीं सोच पाता है, पूरा पगला चुका होता है और बोल रहा होता है जिसको भी ऑटोग्राफ मिला है सब लोग मेरे पास आ जाओ, मैं सारे ऑटोग्राफ को फाड़ दूंगा। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर गुस्से से ऑस्टिन की तरफ देखता है और बोलता है ये बहुत ही चीप ट्रिक था और उसका पेन को लेकर तोड़ देता है और बोलता है तुम अगर दोबारा ऐसे कोई हरकत किया ना मैं तुमको जान से मार दूंगा। एडवर्ड ये देख के बोलता है क्या रेलिक था उसके पास, लेकिन मुझे कोई रेलिक का ऑरा फील नहीं हुआ। मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि इसने काफी अच्छे से अपना जो रेलिक का ऑरा है उसको हाइड किया था, लेकिन इसने पूरी तरह से इसका ऑरा को ब्लॉक नहीं कर पाया। जब इसने यूज करने लगा तब हल्का हल्का इसका ऑरा लीक हो रहा था। ये देख के ऑस्टिन चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे रेलिक को तोड़ने का, तुम कमीने, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अगर ये इतना कीमती था तो तुमको ऐसे यूज नहीं करना चाहते इसको। ये सुन के ऑस्टिन बोलता है तुम जो बोल रहे हो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये इसका नाम जो है रॉक फिलर है ना, मुझे पता है इनके बारे में, एक अमीर अमेरिकन फैमिली है और इनका भी पैसा हिल्टन फैमिली की तरह ही है और ये लोग अपने पैसे से रेलिक यूजर्स को सपोर्ट करते रहता है। और इतना ही नहीं ये लोग किंग लेवल का रेलिक यूजर्स को भी बना सकता है, वर्किंग क्यारा को भी इन लोगों ने बनाया था। जबकि ये लोग पैंडोरा के लोगों को हेल्प करता ही है तो इसका एक ही मतलब होता है कि ये लोग मेरा दुश्मन है, तो मेरे लिए यही सही होगा कि इसको अभी यहाँ पे ही बर्बाद कर दूँ। लेकिन मुझे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से इस टाइम पे इस उम्र का कोई लड़का नहीं होना चाहिए इस फैमिली में और इससे जो रेलिक का वाला फील हुआ था वो एक गॉड लेवल का रेलिक था। क्या फ्यूचर जो है वो फिर से बदल चुका है? चलो छोड़ो यार ये सब कुछ अब मैटर नहीं करता। तभी गुस्से में ऑस्टिन बोलता है तुम कमीना इंसान, अगर मैं तुमको इससे अटैक करता हूँ उसके बाद भी तुम ऐसे ही रहते हो क्या नहीं? तभी बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं, बोलते हैं मिस्टर रॉकफिलर क्या आप हमको दिखाना चाहते हैं कैसे रेलिक को यूज किया जाता है? ये देख के ऑस्टिन सोचता है अरे मैं तो इनके बारे में भूल ही गया था और वो लोग ऑस्टिन को पकड़ के उसके ऊपर सवालों का बरसात कर देता है कि आप कौन से रेलिक यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, ऐसे ही हजारों सवाल पूछने लगता है। ये देख के ऑस्टिन बोलता है मुझे लगता है आप लोग थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, मैं यहाँ पे आया था उससे मिलने के लिए, कोई रेलिक दिखाने के लिए नहीं। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम कैमरे से डरते हो, क्या तुम सेलिब्रिटी नहीं हो, एक सेलिब्रिटी ऐसा नहीं करता है। ये सुनकर ऑस्टिन बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलते कमीने तुम अपना मुंह बंद करो,
मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मेन कैरेक्टर बोलता है अगर ऐसा है तो तुम बोलो ना, कौन सा रेलिक है तुम्हारे पास, मैं भी जानना चाहता हूँ। या फिर तुम्हारे पास कोई रेलिक है ही नहीं, या फिर उस रेलिक के साथ तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो जो तुम बता नहीं सकते हो। ये सुन के रिपोर्टर बोलता है क्या वो सच बोल रहा है? अस्टिन बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है चलो छोड़ो यार इस बात को, अगर मेरे को बोला होता तो मैं खुद देखा देता, जबकि मैं कोई फेमस इंसान भी नहीं हूँ कि मेरा रिपोर्टेशन को बचाना पड़ेगा। ये सुन के अस्टिन बोलता है तुम कुछ ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। तब एक आवाज़ आता है जो बोल रहा होता है चलो ब्रीफिंग को चालू करते हैं। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है ये जो आवाज़ है ये तो, और वो आवाज़ अपना बोलना कंटिन्यू करता है कि आजकल टॉम्स की वजह से बहुत लोगों का घर उजड़ रहा है, तो इसीलिए हमारा जो ग्रुप है वो उनको लेने के लिए जागा और ज़रूरत का सामान देकर मदद करने वाला है। और इस आवाज़ को सुन के मेन कैरेक्टर सोचता है ये जो आवाज़ है ये जुलियन मिलर का है, मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, मैं श्योर हूँ। जब मैं सियोकॉन के लिए काम करता था तब जुलियन मिलर भी मेरे साथ काम करता था। अगर तुम मुझे सियोकॉन का राइट हैंड बनोगे तो उसका लेफ्ट हैंड वो होगा। उसके पास जूलियन का रेलिक है और इसकी वजह से वो टॉम्स का और रेलिक के इन्फॉर्मेशन देख सकता है। हमारा टीम में इन्फॉर्मेशन का काम उसका था, वो इन्फॉर्मेशन देता था और हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को लेकर टॉम के अंदर जाते थे और रेलिक को लेकर आ जाते थे। लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका था वो पूरी तरह से डिफरेंट था। और मेरे को पिछले लाइफ की बात सोच रहा होता है जहाँ पे जूलियन बोल रहा होता है जीवन तुम लास्ट टॉम में जाके फिर से कुछ लोगों को मारे हो। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है मैं किसी आम इंसान को नहीं मारा। जूलियन बोलता है तुम जितने लोग सोचते थे उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे मरे हैं, उसका क्या? मेन कैरेक्टर बोलता है अगर मैं उनको नहीं मार तो वो लोग हमें मार देता। और हम लोग बाकी टीममेट को देखते हैं जो लोग बोल रहा होता है ये लोग फिर से लड़ाई कर रहा है। और जूलियन बोलता है इतना ही नहीं है, तुमने यूंजा के साथ मिलकर एक फ्रॉड किया, वो भी मैं सुना लास्ट मंथ। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं क्या करता, वो लोग स्लो थे और वो लोग हमारे रास्ते में आ रहा था, अब नहीं आएगा, अब समझे तुम? ये सुन के जूलियन बोलता है जीवन तुम्हें खुद पे थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है, पता है तुमको? मेन कैरेक्टर बोलता है ये बात सोच के मेरा सर में दर्द हो रहा है, मुझे इस लाइफ में इसके साथ किसी तरह का रिलेशन रखना ही नहीं है। और इसका रिलीक का जो पावर है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता अब, क्योंकि मेरे 15 साल का जो नॉलेज है और कोड़ों की मदद से मैं सब कुछ ऐसे ही पा सकता हूँ। लेकिन इस पार्टी में आने का मेरा रीजन ये भी है कि मैं इसके साथ मिल सकूँ। और ऑस्टिन को बोलता है चलो मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से इंटरव्यू देना। ये सुनकर ऑस्टिन गुस्सा हो जाता है और मेन कैरेक्टर सोचता है जबकि इन्विटेशन को सियोकॉन ने भेजा तो वो यहाँ पे आसपास का ही होना चाहिए। मैं इस बार सियोकॉन और जूलियन को एक साथ मिलने नहीं दे सकता, और सिर्फ सियोकॉन ही नहीं पेंडोरा का किसी भी मेंबर को इसके साथ मिलने नहीं दे सकता मैं। लेकिन मैं खुद भी उसके साथ मिलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे दुश्मनों में से किसी एक के लिए काम करे उससे अच्छा वो मेरे लिए काम करे, तो इसलिए मैं सबको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करूंगा। सो गाइज इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ ज़्यादा अच्छे लगे तो कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।